उसमें मेरा पोस्टिंग जो हुआ वो वे कंस्ट्रक्टेड इन 90s। वो बॉम्बे का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लव गुरु पंपिंग स्टेशन। लव गुरु पंपिंग स्टेशन। वो भी पता चलता था कि जिसने ये मैप बनाया है वो गुजर गया, जिसने ये मैप बनाया है वो रिटायर हो गया, जिसने ये वो मैप ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपका डिजिटल एंगल आ रहा है क्या? जो आपने ट्रेनिंग किया था, इंटर्नशिप किया था। कुछ लोग गेट से भगा देते थे कुछ लोग अंदर एंटरटेन भी करते थे। Welcome to Make the Shift, the show where we deep dive into stories of innovators and change makers who work hard to make a change in the society and make this world a better place. आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रशांत बढ़े, अ गवर्नमेंट इंजीनियर हु इज हैंडलिंग द मोस्ट क्रिशियल इशू ऑफ आवर टाइम, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में और नई टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंट हो रही है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। सो लेट्स डाइव इन। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, तो हम आपके लिए ऐसे ही इम्प्रेसिव और इंस्पायरिंग गेस्ट लाते रहें। थैंक यू। प्रशांत, आप हमें बताएंगे थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में और कैसे आप पहुंच गए बीएमसी? सो बॉम्बे में अ स्मॉल होम टाउन डोंबिवली है मेरा। माय फादर वाज अ स्कूल टीचर and my mother was a housewife, but she struggled with some medical problems from my birth. So during those days my father was also struggling to take care of me. So eventually our family was not in good financial condition also, and not in good emotional conditions also. ऐसे करते करते मेरा स्कूलिंग चल रहा था। सो मेरे पिताजी को लगा कि मुझे संभालने के लिए किसी और का भी होना ज़रूरी है। सो माय फादर ब्रॉट माय आत्या, वी कॉल आत्या, सो बुआ। ओके। सो शी स्टार्टेड स्टेइंग विथ अस जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया तब से। सो बहुत हैंड टू माउथ सिचुएशन था। माय फादर वाज स्ट्रगलिंग इन हिज करियर, एंड वैसे मेरा एजुकेशन भी चल रहा था। सो ऐसे बोलते बोलते मैं 10th स्टैंडर्ड तक आ गया और 10th 12th भी मैंने साइंस लिया था क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करना था। मैंने डिसीजन लिया था कि आई विल डू समथिंग विच विल नॉट बी अ ट्रेडिशनल, लाइक बहुत सब बोल रहे थे कि इतना परिस्थिति नहीं है तो गो फॉर सम बीकॉम और सम बीएससी, डोंट गो फॉर इंजीनियरिंग, इट इज़ वेरी कॉस्टली। मेडिसिन भी था लेकिन मेडिसिन तो कर नहीं सकते थे क्योंकि इट वाज आउट ऑफ बजट। सो इंजीनियरिंग डिसाइड किया था। आई वॉज नॉट दैट मच करियर कॉन्शियस कि मुझे क्या इंजीनियरिंग करना है और कैसे करना है, इतना बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं सोचा था, बट इंजीनियरिंग करना है। आई वॉज इंस्पायर्ड, आई वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग। क्योंकि तभी थोड़ा मैं रिलेटिव्स में वगैरह देखता था तो दे यूज टू डू इंजीनियरिंग, दे यूज टू गो टू अमेरिका फॉर देयर मास्टर्स, आईटी में जॉब करते थे, ऐसा सब। स्पेसिफिकली आईटी पीपल। हाँ, आईटी पीपल। तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स इजीली मिल जाता था बिकॉज दे हैव डन इंजीनियरिंग एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटस वाज गुड। सो आई वांट टू कम अप फ्रॉम दैट फाइनेंशियल स्टेटस अपलिफ्टमेंट के लिए। तो मैंने बोला कि इंजीनियरिंग ही करते हम, जॉब मिल जाएगा तो आराम से इंजीनियरिंग कर लेते। तो तभी सबसे ज़्यादा कट ऑफ तो था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लगता था। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा था कि यू कैन डू मैकेनिकल का जॉब ऑल्सो, and even you can do some IT courses and get back to IT companies also. So ऐसा limitation नहीं था कि मैकेनिकल में you will do only mechanical thing. So I choose mechanical. अच्छा। तो फिर इंजीनियरिंग तो की, इंजीनियरिंग को तो एडमिशन तो ले लिया लेकिन फिर भी घर का परिस्थिति तो इतना खास था नहीं। सो I started working in certain call center in back office work during my engineering days. My college was very supportive for that. Your college was in Mumbai? No, my college was in Baramati. It is in Pune district. Okay, Baramati. Okay. And Pune district में वो काफ़ी दूर है, ऐसे मतलब पुणे से काफ़ी दूर है. It is like 80-90 odd kilometers. So I used to like I never used to visit college for regular lectures. I used to stay in Bombay and used to work in call centers in back office work. And then eventually कभी तो सबमिशन करना है या कुछ करना है, एग्जाम देना है, तो I used to leave that call center only and I used to go there and study in the we used to call it as PL, preparation leave. So वो 1 महीने का हमको पढ़ाई का समय मिलता था और वाइवा वगैरह चलता था। तो हम उस दौरान में पढ़ाई कर लेता था और मेरा
स्कोर भी काफ़ी कंसिस्टेंट था, मैं फर्स्ट क्लास में स्कोर कर लेता था। सो वाओ! मुझे कुछ ज़्यादा मैं फेल नहीं होता था, कुछ नहीं, बट वो 1 डेढ़ महीने में मैं जुगाड़ करके पढ़ाई कर लेता था ओके, और पहले 3-4 महीने में मैं जॉब कर लेता था। एंड आई यूज्ड टू लीव दोज़ कंपनीज़ एंड आई यूज्ड टू फाइंड न्यू कंपनीज़ इन न्यू सेमेस्टर। ओके, इन सो मुंबई। इन मुंबई ओनली। अच्छा, ऐसा सब चल रहा था और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में मैं जब पहुंचा तो देयर वाज अ रिसेशन इन इंडिया। इंडिया वाज फेसिंग थ्रू अ हेवी रिसेशन। वो 2009-8 में बहुत कुछ शेयर बाजार राइट, क्रैश हो गया वगैरह हाँ। वगैरह। सो देयर दैट टाइम इन आवर कॉलेज द प्लेसमेंट्स वर वेरी लो। आई मीन हुँ, देयर वाज नो प्लेसमेंट यू कैन से। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब फ्रॉम ऑन कैंपस। ओके, सो एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और भी डिफिकल्ट था। राइट, हाँ। सो मैंने बिकॉज़ मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो जनरली फैक्ट्री में उनका यस, काम होता है। फैक्ट्री प्रोडक्शंस एंड एवरीथिंग राइट, लाइक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, या मतलब पुणे वाज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल मोबाइल्स, राइट, कंपनीज एंड पिंपरी चिंचवड, चाकण, एवरीवेयर हाँ, वी हैव ऑटोमोबाइल कंपनीज, और उसके जो स्पेयर्स है वगैरह उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट्स था। सो मैंने जैसे 2010 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैंने एक मेरे पहचान से या बोल सकते हैं थोड़ा नेटवर्क ऑफ ये मैंने एक जर्मन कंपनी में इंटरव्यू दिया जिसका नाम था जिया, जो हीट एक्सचेंजर का प्रोडक्शन करती थी। सो आई रीच्ड टू दैट कंपनी, आई गॉट द जॉब। इट वाज लोकेटेड इन चाकन, इन अगेन ओके। पुणे, या नियर टू राइट, पुणे। इट इज़ नियर पुणे। एंड वहाँ पे जॉब मिलने के बाद मैंने 3 महीने तक सही तरीके से वहाँ पे जॉब कर रहा था, तब मेरी पहचान एक आईआईटी दिल्ली के इंसान से हो गई। ओके, हिज नेम वाज आशीष हुँ, and he was founder of a company who used to sell engineering products. ओके, Okay, so he gave me opportunity, gave me good salary appreciation, कुछ ऐसा ऑफर करके, and he called me in Delhi. He gave me proper training how to do sales and everything for engineering products. तो आप डायरेक्ट डोंबिवली से दिल्ली पहुँच गए। हाँ, so दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग ली प्रॉपर हुँ, सेल्स की। तभी मुझे इतना मतलब everyone used to criticize कि what you are doing in sales, like sales was the least preferred choice by any of the engineers. Like the most preferred choice was IT, most preferred choice was design, and the least preferred choice was sales. सेल्स, So मैं तो मुझे जॉब तो चाहिए था, मैं जॉब छोड़ के तो कुछ कर नहीं कर नहीं सकता था, और सकता, कुछ राइट, एजुकेशन भी लेने का मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं था क्योंकि आई वाज नॉट इन दैट सिचुएशन ओनली। राइट, सो आई वांट जॉब। जैसे ही मेरा जॉब वहाँ पे हो गया, ट्रेनिंग मैंने वगैरह ली, फिर मैंने एमआईडीसीज में घूम के जो मेरा प्रोडक्ट था दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू सीएनसी मशीन एंड सीएनसी मशीन टूल्स। ओके, सो वो सीएनसी मशीन और सीएनसी मशीन टूल्स के प्रोडक्ट मुझे बेचने थे, और वो बेचने के लिए मैं अलग अलग कंपनियों में जाता था। कुछ लोग गेट से भगा देते थे कुछ लोग अंदर एंटरटेन भी करते थे। सो राइट, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज देयर वाज नो डिजिटल रेवोल्यूशन दैट दैट टाइम। टाइम, राइट। एवरीवन वाज लाइक बस ऑफलाइन में ही सेल्स चलता था, कोई हाँ, ऐसा बिल्कुल वो इतना कार्ड डिजिटल। लेके आप जाते हो कि हाँ, मेरे को कार्ड मिलना देना, है, मैं यस इधर से आया यस यस, हूँ, हाँ। वही टिपिकल हमारा सेल्स का स्ट्रैटेजी था। फ़ोन करना है, हुँ, आपका पास समय है तो मिलते हैं, और जाके सीधा बेचना है माल, बस बेचना है, यही था। राइट, और आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, आपका जो कॉम्पिटिटर्स है उनके बारे में भी इन एंड आउट पता पता होना चाहिए, होना तो आप चाहिए। सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। जी, सो ये जॉब मैं कर रहा था, ये जॉब में मैं बहुत कुछ सीखा। आई हैव मेट गुड पीपल हु आर गुड बिजनेसमैन। ओके, और मैंने एक ऑब्जर्व किया कि कोई भी बड़ी कंपनी में मैं जाता हूँ तो द गाय हु आस्क द इनवॉइस वाज हैव डन एमबीए। ठीक अच्छा। है और बहुत कुछ ऐसा ही किया है, बट इंजीनियरिंग में भी वो सॉलिड है और एमबीए भी किया हुआ है, ऐसा सब है। ओके, सो हम मतलब मैं आगे ये जॉब करते करते फिर मैंने एमबीए एंट्रेंस देने का सोचा कि एमबीए एंट्रेंस देते, ओके, क्योंकि ये जॉब में मुझे 1 साल करने के बाद ऐसा हुआ कि दे ऑफर्ड मी अ जॉब इन मिडल ईस्ट। दे सेड कि यू आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब इन मुंबई, यू आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब इन वेस्ट जोन ऑफ सेल्स, व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू समवेयर इन मिडल ईस्ट एंड वहाँ पे अपना सेल्स करना शुरू करो, वहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट्स बहुत लगते हैं। सो डोंबिवली, दिल्ली, दुबई। हाँ, दुबई ने अबू धाबी एंड दिस पार्ट ओमान ओके, एंड ऑल। सो मैंने फिर मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी इमोशनल हो गए, उन्होंने बोला कि तू एकलौता बेटा है, बेटा है ऐसा सब। मेरा। तो इसमें एक पार्ट रह गया, आई लॉस्ट माई मॉम व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड। ओह! तो उसके बाद मेरे पिताजी
और मेरी बुआ जो है शी इज़ 15 ईयर्स एल्डर टू माय फादर। ओके। सो वो अभी काफ़ी एजड हो चुकी थी तो हाँ, उस राइट। टाइमिंग पे पिताजी का इमोशनल होना बहुत वो था। सो पिताजी को छोड़ नहीं सकता था और ना ही मेरी बुआ को छोड़ सकता था। सो आई ड्रॉप दैट ऑप्शन एंड आई सिलेक्टेड कि हम एमबीए कर लेते हैं अभी। तो एमबीए करूँगा मैं, तो मेरे पास उतना सेविंग्स हो गया था कि मैं एक एडमिशन ले सकता ले हूँ जो सकते स्टेट हैं। गवर्नमेंट का कॉलेज है वहाँ पे। हुँ, तो मैंने सीईटी दी, ओके। नॉर्मल जो स्टेट गवर्नमेंट की सीईटी होती है। आई हाँ। स्कोर्ड वेरी गुड 99.93 परसेंटाइल एंड वाओ! या दैट इज़ सो अमेजिंग। तो ये यस। कैसे, मतलब आपने कोई कोचिंग जॉइन की थी? कोई आपके मेंटर थे? नहीं, कोचिंग तो नहीं जॉइन की थी। आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स ओके। और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी मुझे हेल्प करते थे हुँ, थ्रू देयर नोट्स ऑफ सम अदर क्लासेस। ओके। आज जो मेरे मतलब अच्छे दोस्त हैं आज भी, तो वो हाँ। मुझे हेल्प करते थे कि ये नोट्स ले लो, इससे पढ़ लो, ये देखो पिछले साल में ये पेपर आए थे, वैसे आए थे। सो आई जस्ट मेजरली इट वाज़ सेल्फ स्टडी हाँ, एंड सेल्फ स्टडी था हुँ, और बहुत प्रैक्टिस भी था उसमें इन्वॉल्व्ड। और ये जॉब छोड़ने के तुरंत बाद मैंने मतलब 3 से साढ़े 3 महीने में बहुत कंटिन्यूअस पढ़ाई करके ये अचीव किया। आई नो। मतलब ये ऐसा लोग घर बैठ के भी 2-2 साल पढ़ लेते हैं, या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर ऐसा, तो मुझे नहीं, उतना बेस्ट समय नहीं ऑफ था। क्लासेस जाते हैं और हाँ, फिर भी मतलब यू आर रियली अ इंस्पिरेशन हाँ, कि हर सिचुएशन में अपने आगे बढ़ने की सोची। दिस इज़ यस, रियली कमेंडेबल। यस। सो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे एडमिशन लेना है, मेरे पास सेविंग्स थी, तो मैंने बोला चलो एमबीए कर लेते हैं। ये सेल्स से बहुत मोटिवेट हो गए तो एमबीए कर लेते। सो एमबीए मार्केटिंग करने का सोचा मैंने हुँ, और मैंने एडमिशन लिया। पुणे यूनिवर्सिटी का जो टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है पुम्बा, अच्छा। सो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया हुँ, 2012। ओके। सो 2012 में मैंने एडमिशन लिया। 2012-2014 का बैच था वो। अच्छा। So I scored good marks in my academics also. I secured a 9 plus CGPA in my MBA first year. वाओ! और मैं उसमें हमको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करना था। सो आई हुँ, स्विच बैक टू बॉम्बे फॉर माई इंटर्नशिप। माई सिस्टर वॉज वर्किंग विथ कोटक सिक्योरिटीज, सो ओके। शी टोल्ड मी कि मार्केटिंग में अभी ऐसा डिजिटल मार्केटिंग करके कोई बड़ा फील्ड आया है। सो अच्छा। देर इज समथिंग कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो व्हाई हुँ, डोंट यू कम टू बॉम्बे एंड सी दिस कोटक इज डेवलपिंग देयर गुड वेबसाइट कॉल्ड कोटक सिक्योरिटीज, हाँ, so why राइट। don't you come and learn new things, like हुँ, don't do traditional internship, learn new things that can ओके। help you. हुँ, So I came all the way to Bombay and I gave interview to Mr. Anand Sharma, हुँ, and I was selected for the internship part, and I was working with Kotak Securities that time and I was learning a lot in that. So during this time I met with my friend who was working in municipal corporation that time. ओके, Okay. सो हम उसके बर्थडे पार्टी पे मिले थे। सो ओके। देयर ही एक्सप्लेन्ड मी कि यू आर वेरी गुड इन योर एंट्रेंस एग्जाम पार्ट हाँ, आई नो। एंड दे वर कंडक्टिंग देयर एंट्रेंस एग्जाम फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑनलाइन मोड। सो ओके। तेरे लिए बहुत बेहतरीन रहेगा कि तू एकदम आराम से यहाँ पे घुस जाएगा, और तू अभी प्लेसमेंट के लिए जाएगा अगले साल, फिर तेरे को कितना पैकेज मिलेगा वगैरह हुँ। ये भी कुछ पता नहीं है। सो व्हाई डोंट यू गिव दिस एग्जाम एज अ ट्राई, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तेरा एमबीए चल ही रहा है। और मेरे ख्याल से आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी था बिकॉज़ आप हमेशा हुँ, बॉम्बे में रहना चाहते हो। तो येस, अगर आप इसमें येस, एग्ज़ाम देते हो तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी करेक्ट, बॉम्बे में ही होगी। करेक्ट। देयर वाज़ अ इमोशनल टच आल्सो टू दैट। राइट। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम ये एग्ज़ाम को देते। हुँ, सो मैंने इंटर्नशिप करते हुए इस एग्ज़ाम को भी दिया, हुँ। और इंटर्नशिप कंप्लीट होते-होते मेरा रिज़ल्ट भी आ गया एंड अगेन बाय वाओ! मिरेकल आई वाज़ फर्स्ट इन दैट एग्ज़ाम आल्सो। ओह! सो अमेज़िंग। सो दिस इज़ 2013 या अमेज़िंग। हुँ, सो 2013 में वो रिजल्ट लगा एंड आई गॉट अ जॉइनिंग लेटर, ऑफर लेटर फ्रॉम बीएमसी दैट यू कैन जॉइन कॉर्पोरेशन. So the first department was given to me. Now this journey starts with my corporation work. राइट। So BMC में मेरा पहला जो जॉब था that was Love Grew सॉरी pumping आई वुड station. कट यू हियर। हम्म, तो फिर जो हमारा तो 1 साल का एमबीए हुआ था, हाँ, इंटर्नशिप हुआ था। हाँ, इंटर्नशिप के बीच में हमने एग्ज़ाम दे दिया, करेक्ट। हमने टॉप कर लिया, हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। तो वो 1 साल और जो एमबीए का होता है, हाँ, उसका क्या हुआ? सो वो 1 साल का जो एमबीए था उस पे फुल स्टॉप लग गया तभी।
Okay. and I got very much scolding from Professor Chitade, who was dean of that University of Pune, Pumba का जो मेन डीन Ah, थे सर. So sir have scolded me कि why you are going for such a typical government job? You have very good life ahead. With this placement, you will become very good manager. You will get vice president post. You will do this. You will do that. Eventually मैं drop out ही हूँ आज भी उस अच्छा, लिस्ट में. अच्छा. एंड मुझे फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है मेरे पास. सेकेंड ईयर का मुझे एलसी मिल गया वहाँ से. Okay, और मैंने बीएमसी में जॉब करना चालू किया. right. सो बीएमसी में जो मेरा पहला डिपार्टमेंट है दैट वाज सीवरेज ऑपरेशन डिपार्टमेंट. Okay. एंड उसमें मेरा पोस्टिंग जो हुआ वो बॉम्बे का नहीं बट पूरे देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वे कंस्ट्रक्टेड इन 90s. वो बॉम्बे का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है. Okay. सो वो उसका नाम था लव ग्रूव पंपिंग स्टेशन. सो एलजीपी WWTF भी बोलते थे और लव ग्रुप पंपिंग स्टेशन भी बोलते थे. इट Sorry, इज क्या बोलते थे? लव ग्रुप पंपिंग स्टेशन. Love Guru Pumping Yeah, Station. yeah, no one Okay. used to pronounce it correctly. It was designed by like Britishers, and the name was in that Okay. context. So बहुत पुराना नाम है उसको दिया हुआ. So वो पंपिंग स्टेशन में मेरा ज्वाइनिंग हो गया एंड अच्छा. माय रोल वाज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. Okay. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो काफ़ी पुरानी पंपिंग स्टेशन थी और काफ़ी पुराना ट्रीटमेंट प्लांट था. इतना पुराना था कि उसमें रोज ही मेंटेनेंस था और रोज ही ऑपरेशंस. और ऑपरेशन करने के लिए आई हैव टू मैनेज द मैन पावर देयर. सबको मतलब अभी आई वाज अ गवर्नमेंट इंजीनियर. सो गवर्नमेंट जॉब में यू नो लाइक यू हैव टू लोगों को तैयार करना पड़ता है कि भाई काम करते. जी, और चलो. आपको ज्वाइन करते ही एकदम चैलेंजिंग रोल मिल गया. Yes. So my role was not just to uh, uh, bring the people to do the maintenance activities and everything or to do the repair works, but same time my role was also to do the tendering work and quotation work and Okay. uh, give the orders to contractors and do the repairing work. Because जो स्पेशल वर्क था, जो रिपेयरिंग का मेजर वर्क था, वो ये स्किल्ड लोग नहीं थे मेरे पास जो थे. अच्छा. सो उनसे सब कुछ नहीं हो सकता था. हम्म. सो सब कुछ करने के लिए मेरे को एक्सपर्टीज का भी जरूरत पड़ता था. सो आई हैव टू डू डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑफ कोटेशन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑफ टेंडरिंग एंड गेट द कॉन्ट्रैक्टर्स. एंड वो कुछ मेजर एक्टिविटीज़ करते थे और जो रेगुलर मेंटेनेंस का वर्क था वो मेरे स्टाफ करते थे. लेबर्स एंड फोरमन्स एंड इलेक्ट्रिशियंस, फिटर्स. आई हैव टू हैव लाइक 100+ पीपल वर्किंग अंडर मी देयर. ओके. ओके. अब ये सब चल रहा था. 1 साल तक मैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर रहा था फॉर लव ग्रुप पंपिंग स्टेशन. सो सेम टाइम मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे बोला कि हमारा कुलाबा में भी अभी मैन पावर नहीं है. सो कुलाबा जोन में भी एक WWTF है एंड 7 छोटे छोटे सैटेलाइट पंपिंग स्टेशन है. सो यू हैंडल द मेंटेनेंस पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. ओह, ओके. सो 6 मंथ मैंने वो पार्ट में शिफ्ट किया और वहाँ पे भी मैंने एक्टिविटीज़ करना शुरू किया. सो दिस वाज माय फाउंडेशन वेयर आई लर्नड व्हाट इज सीवरेज ट्रीटमेंट and how and what are the problems and challenges faced in treating the water, and what are the challenges faced when the water from house comes to the actual pumping station or actual treatment plant. क्या क्या दिक्कतें आती है. तो आप क्या शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ. सो दिक्कतें बहुत सारी है. जैसे कि सबसे पहले तो आपकी पाइपलाइंस होती है. सो पाइपलाइंस में जो सिल्ट होता है, हम उसको सिल्ट बोलते हैं. सीवेज का जो वो काला काला कलर आपने देखा हाँ है. जी जी. सो बॉम्बे में एक पार्ट बेस्ट है कि बॉम्बे में कोई भी सीवरेज का जो नेटवर्क है दैट इज नॉट ओपन चैनल नेटवर्क. मतलब ओके. खुला गटार नहीं है. सब राइट. कुछ पाइपलाइन में है. जो विलेजेस में देखते हैं हम लोग विलेजेस में हम जनरली कि देखते हैं. खुले घरों के बाहर छोटे छोटे खुले यस होते हैं. यस यस. राइट. हाँ. सो हमारा जो है वो प्रॉपर क्लोज Closed. नेटवर्क है पाइपलाइंस में. हम्म. बट उसका प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत कुछ सिल्टेशन हो जाता है ओके. और इतना हेवी स्केल पे उसका क्लियर करना वगैरह. मतलब लोग तो बहुत मेहनती है, वो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब जगह पे इतना स्कोप. मतलब अभी इधर ब्लॉक हो गया तो फिर उधर जाके मेंटेनेंस करेंगे या उधर क्लीन राइट. करेंगे. और मुंबई जैसे डेंस पॉपुलेशन हाँ. में ये सब मैनेज करना इज रियली हार्ड
stars. और लोग ड्रेन ओपन करके उसमें कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम्स फेस हुआ है। Okay. रेनी सीजन में भी कुछ प्रॉब्लम फेस होता है। हमेशा मानसून में there Yes, is problem. I am yes. sure कि So we have a different network for rainwater. We call it as Okay. storm water drains. That is open channel. Whatever you see in Bombay, which is open gutter or open Okay. channel, that is for storm water. That is for अच्छा. rainwater. Okay. But because of rain also, we get problems in our sewage network, because somewhere they gets interlinked and the water flows in our network and water flows in our pumping stations because of some seepage or leakages or Okay. anything. So there are various problems related to rainy season, related to siltation, then pipeline का फूट जाना, then हमारे जो पम्प्स है वो चोक होते हैं, फिर हमारा जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें जो प्रोसेस चल रहा है उसको डिस्टर्बेंस होता है. सो देर आर वेरियस चैलेंजेस. मैन पावर कम है, फिर उसमें कम मैन पावर में ये चलाना है, कभी फंड नहीं है, कुछ सैंक्शन नहीं हो रहा है, बॉसेस रिटायर हो गए, बॉसेस बदल रहे हैं. आई नो कॉन्स्टेंटली मेरे ख्याल से जब गवर्नमेंट भी चेंज होती है तब भी क्या आपके काम में कुछ फर्क पड़ता है? मतलब इतना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड वर्क तो नहीं है हमारा, लेकिन जो हमारे जो इमीडिएट बॉसेस होते हैं, सो इमीडिएट बॉसेस का क्या होता है, कुछ लोगों का रिटायरमेंट पास रहता है, कुछ लोगों का ट्रांसफर होता है, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं. सो देर आर वेरियस चैलेंजेस. सो ये ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस करते हुए मैं वो कुलाबा तक पहुंच गया था, 6 महीने का मेंटेनेंस कर रहा था. Okay. तो तभी जो बॉस ने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, ही अंडरस्टूड दैट कि ही इज समथिंग विच हु इज नॉट नॉर्मल इंजीनियर. ही नीड सम काइंड ऑफ मोर अप्रिसिएशन. इसको कुछ अच्छी तरह हम यूज करना चाहते हैं, Right. इसको हम कुछ प्रोजेक्ट्स में लेते हैं. Okay. सो देयर इन 2014 अक्टूबर और 2014 नवंबर, my life have changed and I entered into a project department. Okay. So the project department name was planning and construction for sewage operations. Okay. Okay. So इधर जो काम था, इधर ऐसा था कि आपको पूरा प्लानिंग करना है. आपको जो भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीवरेज के जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कुछ नया बनाना है या पुराने को रिपेयर करना है, Right. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, दैट हैज़ टू बी डिजाइंड. और इसमें मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं था. देयर वर पीपल अराउंड मी. Team, of हाँ, देयर वाज अ course, टीम ऑफ इंजीनियर्स. There were superiors to me. So we have a hierarchy. We have a chief engineer as a boss, and Okay. then we have commissioner as a boss of chief engineer. So and below that we are executive engineer, and we are under him assistant and this all these engineers. Okay. So हमारे पास ये पूरे टीम के पास हमारे पास काम था. उसके अंडर में उस डिपार्टमेंट में मेरा एंट्री हो गया, जो प्रोजेक्ट का काम करती है. सो इधर जो था, इधर में सीवरेज का जो स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से लेके एंड पॉइंट तक क्या क्या है उसका स्टडी करने का, कंसल्टेंसी का जो पुराना 1995 में कॉन्ट्रैक्ट हमारे म्यूनसिपालिटी में डिज़ाइन हुआ था, और उसमें कुछ रिपोर्ट्स जनरेट की गई थी कि बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. Okay. सो हमको कुछ डेटा डिजिटाइज करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हम इम्प्रूवमेंट ला सकें. Right. फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाने चाहिए, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में बदलाव लाने चाहिए. बॉम्बे की आबादी बढ़ती जाएगी तो फिर एक्सपेंशन भी होना चाहिए. Right. सो देयर वर वेरियस थिंग्स इन दैट स्टडी रिपोर्ट. So I started reading those reports. I taken out, I dug those data which was historic. 20 years का रिसर्च पूरा वो मैंने डिग किया. वो भी काफ़ी पुराना ही था. आई नो. और उसका मतलब डिजिटाइजेशन करना, मतलब उसमें कैसे होता है वो? यस. सो वो डेटा पढ़ने के बाद मुझे सबसे पहला चीज़ पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट में हमको कंडीशनल असेसमेंट करना चाहिए. मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको जो पानी लेके आती है पाइपलाइंस, उसके ऊपर हमको पहले ध्यान देना चाहिए. बट वो पाइपलाइन है किधर, कैसे पता चलेगा? इस रोड पे, उस रोड पे. सो ट्रेडिशनली पीपल यूज्ड टू हैव डायग्राम्स, राइट, मैप्स. सो फिर वो भी पता चलता था कि जिसने ये मैप बनाया है वो गुजर गया, जिसने ये मैप बनाया है वो रिटायर हो गया, जिसने ये वो मैप ही नहीं मिल रहा है. सो देयर वर वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ ये, मतलब डेटा ही नहीं अवेलेबल है. मतलब आपको करना क्या है? आई गेट इट. हमारा तो एक छोटा सा कोई घर का काम होता है और वो प्लम्बर जिसने किया है लाइन और वो नहीं मिल रहा है तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है. जिसने इलेक्ट्रिक लाइन डाला है
तो हम लोग तो पूरे मुंबई का सीवेज लाइन कैसे कहाँ जा रहा करेक्ट। है? सो समवेयर लोग बोलते थे अरे वो वडाला में पानी रेलवे ट्रैक पे आ रहा है, बट कहाँ से आ रहा है, कौन सी पाइपलाइन है, उसका ड्राइंग नहीं मिल रहा है, या इधर रोड्स पे लीकेजेस हो रहा है, तो किधर है वो पाइपलाइन? तो डेटा वाज नॉट इजीली अवेलेबल लेवल। एट द सोर्स। सो हमारे साथ एक हमारा यूटिलिटी मैनेजमेंट वाला हमारा एक अलग सा हमने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, वहाँ पे भी डेडिकेटेड इंजीनियर्स है। तो उनके साथ मिलके, बट वो क्या है, वो सिर्फ बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज वाला डिपार्टमेंट है, ओके। ठीक है। हम्म। डेटा जनरेट करने वाला और उस पे अपलोड करने वाला भी तो कोई चाहिए, मतलब वो साइट पे घूम घूम के वो डेटा तो जमा करेगा। यहाँ आपका डिजिटल एंगल हाँ, आ रहा है क्या, जो यस, आपने ट्रेनिंग यस, किया था, यस, इंटर्नशिप किया था? यस। ओके। सो मैंने सोचा कि डेटा को हमको सबसे पहले तो लोगों को इजीली अवेलेबल करना चाहिए, मतलब हमको कुछ भी आगे जाके प्रोजेक्ट करना है तो उसको हम्म। किसी को तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये करना है, इस लाइन पे करना है, तो उसका कुछ तो डिजिटल डीड। फॉर्मेट ऑफ डेटा चाहिए। सो हमने एब्सोल्युटली। कंडीशनल असेसमेंट शुरू किया पाइपलाइंस का। हम एक कैमरा सीवेज के अंदर, सीवरेज पाइपलाइंस के अंदर घुमाते हैं। वो ओके। पूरा पाइप का आपको स्ट्रक्चरल स्टडी करके देता है, और पाइप का पूरा जो भी रियल टाइम सिचुएशन है वो बताता है कि उसमें कितना पानी है, कितना सिल्ट है, ओके। या आपका स्ट्रक्चर जो है उसको हमने क्रम दिए थे 1 2 3 4 5 एज अ प्रायोरिटी। ओके। सो वो भी वो डिटेक्ट करता है कि अगर 5 नंबर आ गया तो भाई इसको सबसे पहले रिपेयर करो। ओके। 1 अच्छा। नंबर है तो ये ठीक ठाक है, इसका सिर्फ सिल्ट क्लियर करो, ये ओके पाइपलाइन है। अच्छा, जैसे होता है कि ग्रीन, ऑरेंज, रेड, मतलब कि इस करेक्ट, लेवल पे आ गया है तो अब सोल्यूशन करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके। सो हमने ऐसा इंटरेस्टिंग। पूरे बॉम्बे के सारे वार्ड्स के, सारे सीवरेज के पाइपलाइंस का कंडीशनल असेसमेंट कर डाला 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर हो गया? यस, 2 से ढाई साल के अंदर हमने उसको 6 कॉन्ट्रैक्ट्स में बनाया था, और उसको अलग-अलग तरीके से, आई विल नॉट पुट द नंबर्स हियर ऑफ कॉस्ट एंड ऑल, ओके। बट हमने 6 पार्ट्स में उसका प्रोजेक्ट बनाया। हर एक पार्ट में हमने 2-3 वार्ड, 2-3 वार्ड, 2-3 वार्ड ऐसा स्प्लिट किया उसको, और 6 कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने वो अलग-अलग तरीके से करने के लिए बताया। अभी इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है वगैरह-वगैरह, वो हमने काफ़ी बाहर से, सिंगापुर वगैरह से लाए थे, ओके। ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें लोग करते थे। और वहाँ अच्छा। पे यूएस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने कंडीशनल असेसमेंट करके उनका डेटा डिजिटाइज़ करके रखा था। ओके। तो जैसे आप गूगल मैप पे जाते हैं ना, गूगल मैप पे आपको रास्ते दिखते हैं हाँ जी। कि हम यहाँ से बैठे तो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसे पूरा सीवरेज का नेटवर्क हमने बॉम्बे के मैप के ऊपर पूरा डिजिटाइज़ कर लिया बाय डूइंग दिस कंडीशनल असेसमेंट। वाओ! ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मतलब ये गूगल मैप की तरह चलता है, मतलब हाँ, पूरा डिजिटाइज़ेशन हो गया हाँ, है? उसका एक्सेस सबको नहीं है पूरी सिटी में, हाँ, मतलब इट्स नॉट पब्लिक। येस, येस, ऑफ़ सो कोर्स। हमने वो सिर्फ हमारे जो प्रोजेक्ट्स के लोग हैं, या फिर जो डेली एक्टिविटीज़ में मेंटेनेंस में इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि मैं पहले एसओ ऑपरेशन एंड किचन में था, मेंटेनेंस में था। सो राइट। दिस गाइज इधर चोकअप हो गया, उधर ब्लॉक हो गया, उधर कुछ ये करना है, तो दे गो देयर विद देयर लेबर टीम एंड दे क्लियर आउट द ड्रेन्स एंड दे क्लियर आउट द पाइपलाइंस, सो दैट द वाटर कैन मूव स्मूथली थ्रू दोज पाइप्स। ओके, बट उनको अभी है ना बहुत इजीली डेटा अवेलेबल है। राइट, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप ये बता रहे हो यहाँ पे, बिकॉज़ हम्म, लोग जब बारिश होती है या कोई हम्म, भी ऑड सिचुएशन होती है, हमेशा मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर एक्चुअली यू गाइज़ आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क टू करेक्ट, मेक द लाइफ ईज़ी ऑफ द पीपल, बट करेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी वी आर डूइंग दिस, और ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चल यस, रही है। लोग इधर रहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि व्हाट बीएमसी इज डूइंग। पीपल डोंट नो much about BMC. They only criticize and they do jokes of fun Yeah, of BMC in movies also. yeah, Okay. right. So, but we do a lot of hard work. There might be some 10% people who do such kind of things, but for Mm-hmm. that 90% of the people who are doing regular work, they should not suffer. Right, So, right. this organization is doing a lot of good works. Okay. So, this is one of the part where the data was digitally available now, and everyone was able to access it Mm. for their project work or for their new development or for their repair work or for maintenance work, everything. Mm-hmm. सो हमने धीरे धीरे डेटा मैनेजमेंट ऑफ पाइपलाइंस के बाद जो हमको नए नेटवर्क देने हैं, नए सीवेज कनेक्शन देने हैं, उसके लिए भी हमने
उसका भी डेटा ट्रैक करना शुरू किया। तो हमने ओके। एक्चुअली टॉयलेट्स गिनना शुरू किया। टॉयलेट्स गिनना कितने मतलब? टॉयलेट कनेक्शन है हर जगह पे, एक बिल्डिंग में कितने हैं, मतलब लोकेलिटी में कितने हैं, इस एरिया में कितने, इस वास्तु में कितने हैं, इस वास्तु में कितने, इस वार्ड में कितने, पब्लिक में जो कॉमन और वो टॉयलेट्स है। कैसे करते हैं? मतलब इट इज़ इतने पॉपुलेशन में हाँ, आप सो ये काम? वी हैव अ रोवर, उसमें ओके। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स होता है। अच्छा। सो हम वो स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके जाते हैं हुँ। और यहाँ पे आसपास कितने कनेक्शन है, 20 है, 25 है, वो मैनुअली गिन लेते हैं और ओके, उस पॉइंट पे उसको लोकेट करते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम स्वच्छ भारत वाज लॉन्च्ड ओके। एंड हमको हुँ। ऐसा सब डेटा देना भी ज़रूरी था। जी, सो जी, वी जी। डिड दैट सर्वे एंड हमने वैसा भी एक प्रोजेक्ट किया कि हमने ओके। एक्चुअली गिने कि कितने कनेक्शंस है। कितने कनेक्शंस हैं? आई एम इंटरेस्टेड टू नो। सो अभी वो स्टैट्स सब कुछ नहीं बता सकता आपको मैं यहाँ पे, अच्छा, बट इट ओके। वाज रिकॉर्डेड प्रॉपरली। हाँ, हाँ, हाँ। There might be error 5% here and there, दैट tolerance, इज़ but it was tracked. It was given to Swachh Bharat Abhiyan timely हुँ, updates every time. How much connections are there, how much connections are going to be new eventually, वगैरह वगैरह। और फिर उसके लिए भी कैपेसिटी एक्सपांशन लगता है, न्यू हुँ। पाइपलाइंस लगती है राइट। या हुँ। फिर कुछ लगता है। तो हमारे इधर न्यू पाइपलाइन का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। सो उनके पास वो डेटा पास ऑन हो जाता है, फिर वो लोग नया नेटवर्क डालते हैं। ओके। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय हुँ। डिपार्टमेंट, बट आई वाज डूइंग अ डिजिटल डेवलपमेंट ऑफ द डेटा थ्रू विच वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स। सो जैसे ये डेटा मेरा जनरेशन हो गया फॉर सीवेज कनेक्शंस का भी, उसके बाद अगला था, अब मुझे कंडीशनल असेसमेंट तो हो गया, बट जी, कंडीशनल असेसमेंट के बाद वो डेटा अवेलेबल हो गया। राइट। अब उसका क्या करूँ मैं? सो उस डेटा से पता चला कि वो पाइपलाइंस जो रिपेयर करने ऑन प्रायोरिटी बॉम्बे में, मतलब देयर हुँ। वेर सर्टन पाइपलाइंस जो रोड के नीचे है, वो रोड पूरा कोलैप्स होके अंदर घुस जाएगा, ऐसी भी पाइपलाइंस थी। मतलब अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं तो आपको पूरी जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी रोड्स खुद ही मतलब रहती है। पाइप बचा ही नहीं है, पूरा खा गया है, वो सिर्फ बनी जा रहा है भगवान भरोसे। ऐसी भी पाइपलाइंस थी, उस असेसमेंट में हमने रियलाइज की थी। तो ओह! वो डेटा तो अपने पास अवेलेबल है कि कहाँ पे ऑन प्रायोरिटी पाइपलाइंस हमको रिप्लेस करनी है। सो हमने वो टेंडरिंग और वैसे वाले प्रोजेक्ट्स में हम इन्वॉल्व हो गए और हुँ। हमने वो प्रोजेक्ट्स किए कि जिससे सबसे पहले तो जिधर बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, जहाँ पे मतलब कुछ एक्सीडेंट हो सकता है या सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हुँ, हुँ, हुँ। सो देयर यू फर्स्ट, हम वहाँ पे पाइपलाइन रिप्लेस करने का काम करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। पर आप कैसे रिप्लेस करोगे? मतलब हाँ, अभी इधर प्रॉब्लम ये हो गया कि आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड दिस पार्ट ऑफ वर्क वाज टेकन बाय सिविल इंजीनियर्स एंड ओके। they were not in a position. They were like कि we will do only new work, we will not do the repair work। अ, और रिपेयर वर्क मुझे इमीडिएटली करना है, ये डेटा को मैं करूँ क्या? मतलब लाइक इफ समवन आस्क मी व्हाई एग्ज़ैक्टली। यू डिड दिस स्टडी, देन इफ यू आर नॉट डूइंग द वर्क व्हाई यू डिड दिस स्टडी ओनली, एट फर्स्ट एंड प्लेस समवन बिकॉज़ यू कैन आर अ डू दिस। मैकेनिकल इंजीनियर हाउ यू विल डू इट? यस, So you need the help of civil यस। engineers. सो we were thinking about this a lot, and historically there were some projects done initially by mechanical engineers on similar track कि रास्ता खड्डा नहीं करना है, हुँ। बट पाइप चेंज करना है। सो मैंने बोला ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वी कॉल दिस एज अ ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी, ओके, टू रिप्लेस द पाइप्स और टू रिपेयर द पाइप्स बाय यूजिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजीज। ओके। सो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक मैनहोल, ये दूसरा मैनहोल है। हुँ। सो इसमें लगभग 30 मीटर से 25 से 30 मीटर का डिस्टेंस होता है। जी। सो नॉर्मली हम नया पाइप डालते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा खड्डा करेंगे हुँ। और एक नया पाइप डालेंगे और उसके ऊपर उसको भर देंगे हाँ, और फिर उसके ऊपर रोड बनाएंगे वापस। राइट, राइट। हाँ। बट अभी समझो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे आसपास, तो हुँ। उधर तो खड्डा करके पाइप रिप्लेस करूंगा। लेट्स टेक बॉम्बे में मंत्रालय के सामने करना है या कहीं पे करना है, तो हाउ कैन आई डू दिस काइंड ऑफ वर्क एंड राइट। हु विल और गिव मी दिस परमिशन? आप जो वो कह रहे हैं कि पाइप ही सड़ गई है, पानी बस हाँ, जा रहा है, तो उसमें तो आप कैसे करेंगे? हाँ, तो काम तो करना ही है। हुँ। और काम के अलावा ये भी प्रॉब्लम्स है कि हमको ट्रैफिक वाले परमिशन नहीं देंगे, बोलेंगे भाई रास्ता तू खोद देगा तो गाड़ियाँ कहाँ से जाएगी? बॉम्बे में हम ऐसे ही परेशान है ट्रैफिक से, और मैं और रास्ता खोदूंगा तो मतलब मुझे तो कोई परमिशन देने से रहा नहीं। ओके। ठीक है, तो मतलब परमिशन वगैरह लेना इतना मुश्किल होता है? बिकॉज यू हैव टू मैनेज
you have to tell na ki I am going to dig this and Okay. I want to replace this pipe and I have to do this work, then I have to put the barricading safety parameters, कोई ना उसमें गिरे ना. ना There are many जाए. things involved in that. So Right. ट्रैफिक का परमिशन लगता है एंड Hmm. ये सब पूरा डिफिकल्ट सिचुएशन था. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर भी मुझे करना है ये Hmm. रिपेयर और सब कुछ करना है. तो ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद मैं इस नतीजे पे आया कि ये ट्रेंचलेस वाला जो हमारे हिस्टोरिकली किसी ने करके रखा था एज ए Hmm. थोड़ा बहुत काम, एक Hmm. 5-10 किलोमीटर का कुछ टेम्पररी बड़ा बड़ा जो टनल टाइप जो पाइप्स थे, बड़े बड़े 1800 डाया के बड़े बड़े जो पाइप्स थे. सीमेंट पाइप्स होते हैं. यस. सो उनके प्रोजेक्ट्स में इन्होंने वो ट्रेंचलेस तरीके से करके रखा था. अच्छा. सो वो जैसे ही मैंने वो हिस्टोरिकल डेटा भी लिया और जो अभी मेरे पास डेटा है वो भी करना है, और ये सब सिचुएशन का प्रॉब्लम देखते हुए, सोशल कॉस्ट और ये सब परमिशंस और ये सब सिचुएशन ध्यान में रखते हुए ये टेंडरिंग वर्क, मतलब आई वॉज नॉट अलोन, देयर वर माई बॉसेस एंड Yes, देयर वॉज अ yes. टीम अराउंड मी. Hmm. सो हमने डिसीजन लिया कि व्हाई नॉट वी गो फॉर दिस ट्रेंचलेस ओनली एंड लेट्स डू टेंडरिंग वर्क. So that time we went for our technical and cost क्या बोल सकते हैं उसको, हमने उसको रिविजन्स किया, 7-8 बार रिवीजन किया अलग अलग तरीके से. उसमें जीएसटी आ गया बीच में ही, तो फिर वो Okay. बार बार और रिवाइज हुआ Right. कॉस्टिंग के वजह से वगैरह वगैरह. बट उस फेस को भी ये करके हमने पाइपलाइंस को ट्रेंचलेस तरीके से चेंज करना या रिप्लेस करने का काम शुरू कर दिया हमने अलग अलग Okay. वार्ड्स में जो प्रायोरिटी पे था. And you were successful. एंड वी वर सक्सेसफुल इन चेंजिंग. वी हैव ऑलमोस्ट 250 प्लस किलोमीटर्स का हमने पाइपलाइन चेंज कर दिए Hmm. इन डिफरेंट वार्ड्स जो प्रायोरिटी पे थे. Right. एंड टिल डेट वो डिपार्टमेंट जो है वो अभी भी वो कार्यक्रम कर रहा है. कर रहा है. ठीक है. Okay. So 2020 तक I was in that department. In 2020, I was transferred to hydraulic engineering department. Okay. During COVID Hmm. era, I fortunately got opportunity to get into a water supply department that time. So I Okay. was into black water, then I came to white water. Wow. Okay. मतलब you had taste like everything. हाँ. So अभी गंदे पानी का जो थोड़ा मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा. Hmm. और मैंने थोड़ा बोल सकते कि लोगों को थोड़ा भरोसा हो गया कि ये कर सकता है काम, ये अच्छा इंजीनियर है वगैरह वगैरह. एंड देन कोविड के वक्त हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में आ गया मैं. हाइड्रोलिक हमारा वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है, एचई बोलते हैं हम उसको. Okay. सो पूरे बॉम्बे का जो वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है Hmm. वो मेजरली हमारा भांडुप में है. Okay. सो भांडुप से पूरे बॉम्बे को वाटर सप्लाई होता है. Hmm. सो ये वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए वाटर तो चाहिए. बॉम्बे में तो नदी है नहीं. Right. सो ये नदी जो आपकी नासिक के रिवर साइड भादसा रिवर जो फ्लो होती है, Hmm. फिर यू हैव तानसा, वैतरना, ऐसा हमारे पास भादसा रिवर वैतरना पे एक है. डैम है, तानसा पे एक डैम है और वैतरना पे डैम से. Hmm. सो इन डैम से हम पानी खींच के भांडुप तक भांडुप पहुंचाते लाते हैं. हैं. Okay. ओके. सो उधर पंपिंग्स होते हैं और फिर हम उसको बाई ग्रेविटी यहाँ तक पहुंचाते हैं. सो जिसका Okay. कॉस्टिंग कम रखता है. बाई ग्रेविटी पहुंचाएंगे तो उसको पावर नहीं लगता है. लगता है. Right. सो बाय ग्रेविटी हम भांडुप तक पहुंचाते हैं और भांडुप में उसका ट्रीटमेंट होता है, पीने लायक पानी, मतलब वो आप आरओ वगैरह जो बोलते हैं वो सब होता है उधर, और वो पानी लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है. Hmm. अब ये इसमें जो मेजर टोटल 4600 mld का पानी सप्लाई होता है, उसमें जो मेजर 2000 mld का जो पानी सप्लाई किया जाता है भांडुप को, दैट कम्स फ्रॉम दिस पीसे पंपिंग स्टेशन which Okay. is in Bhiwandi, near to Bhiwandi, अच्छा. in between Bhiwandi and Titwala you can say. Okay. उसका लोकेशन है. और ये भादसा रिवर जो फ्लो होके आती है फ्रॉम खड़ौली फर्दर, तो वहाँ पे हमने वो पंपिंग स्टेशन बनाया है और वहाँ पे हमने एक वियर बनाई है. Hmm. सो भादसा रिवर का जो पानी होता है Hmm. वो पावर जनरेशन के लिए यूज यूज होता होता है. है. और वो पावर जनरेशन करने के बाद जो गिर जाता है पानी, वो बह के आगे आके हम उसको टैप करते हैं हमारे वियर में, Okay. और उस वियर से हम उसको खींच के Hmm. पहले हम पांजरापुर का एक प्लांट है उधर उसको बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं और फिर रिजर्वायर से हम उसको टुवर्ड्स भांडुप उसको पहुंचा देते हैं. एंड फ्रॉम भांडुप इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर.
सो इस वाले पंपिंग स्टेशन पे जो पीछे जो मेजर पंपिंग स्टेशन था ड्यूरिंग कोविड, Especially during COVID, it yeah, was so very water difficult. supply, like everyone was like doctors, medication, everything was सबको अप्रिसिएशन मिल रहा था. हाँ, लेकिन जो लोग जिस चीज का स्टीम ले रहे थे या जिस चीज से नहा रहे थे या जिस चीज से साफ सफाई कर रहे थे वो था पानी. right. तो पानी वालों को Actually, इतना क्रेडिट तो नहीं मिल रहा था जितना डॉक्टर्स और बाकी लोगों को जो मिल रहा सही, था. मेरे ख्याल से सैनिटाइजर बेचने वालों को भी बहुत अप्रिसिएशन मिला है, सैनिटाइजर, लेकिन मास्क, वाटर वाज everyone, नेवर even मेंशन्ड. transport people got appreciation. यस यस. So वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है उसमें. देर वॉज नो वर्क फ्रॉम होम फॉर वाटर सप्लाई फैसिलिटी. यू नो, पीपल वर रिस्किंग देयर लाइफ वाइल गोइंग टू जॉब एवरी डे. एंड आई हैव सीन माई स्टाफ अंडर मी, उधर भी बहुत सारे लेबर स्टाफ था, वहाँ पे बहुत बिल्कुल सारा बिल्कुल. स्टाफ था. सो आई हैव सीन मेनी ऑफ देम डाइड इन दिस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड. एंड this was very bad that they were not so much recognized or appreciated. We internally appreciated them, Yeah, right, of course, in our organization, but not इतना उनको हाइप नहीं मिला जैसा बाकियों को मिलता था. नहीं, But राइट. आई हाँ, मतलब सच में मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन आप कह रहे हैं, मतलब वही मैंने बोला ना, सैनिटाइजेशन, मतलब उनको भी वो हुआ, लेकिन वाटर एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं सोचा और हमने कभी किसी को बात करते हुए भी नहीं सुना. राइट. तो और वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी नहीं है उसमें. यू राइट. कैनॉट डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर एंड गिव वाटर टू देम. You have to go there and you have to do that work. Okay. And it was a mega structure. It is a mega structure. We have 21 big pumps जिनका shaft का size कम से कम 4 माले के बिल्डिंग के इतना बड़ा है. ओके. So it is a big 21 pumps and it is a big weir जहाँ पे वो पानी रोका जाता है और उधर से हम वो खींच के उसको बेसिक क्लोरिनेशन वगैरह करते हैं. हमारा बहुत बड़ा सब स्टेशन है वहाँ पे. So we have certain electrical engineers who handle that substation. We have a chlorination plant handled by Nice. some experts in chlorine. And as an engineer, pumping station was handled by me. And we used to pump that to the Panjrapur facility where it was basically treated with sand filters or something. And उसमें क्या बोलते क्लोरिनेशन भी वहाँ पे होता था और फिर एक रिजर्वायर पे लेके जाते थे, मतलब ऊंची जगह पे लेके जाते थे और वहाँ से वो बाय ग्रेविटी भांडुप तक पहुँच जाता था. बट ये पूरे एक्टिविटीज में जैसे मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो लोग बहुत इन्वॉल्व थे और लोग बहुत डर डर के काम कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड. राइट. Yes. लोग तो स्टेप आउट ही नहीं कर रहे थे, तो ये लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डर डर के काम करना इज एक्सपेक्टेड. Yes, yes. And my duty hours was 26 working day into 8 hours. This was normal working hours for me into that pumping station. But apart from 26 into 8, it was like 30 into 24 that time. I was twice quarantine in my plant only. ओके. मतलब मैं ऑन जॉब क्वारंटाइन हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और क्वारंटाइन भी हूँ. राइट. So this was the situation. And again we were losing. I lost one good friend also. He was also engineer in the substation plant. And so we lost many people, many lives that time. But it was a very challenging work and I was fortunately part of that work. And successfully it was delivered. But उसको इतना अप्रिसिएशन मिला नहीं. बट लोगों को पता होना चाहिए कि घर में पानी नहीं आएगा तो कुछ नहीं है. नहीं, आई नो. जैसे एक्चुअली वही जो हाथ बार बार धुल रहे हैं, वो पानी कहाँ से आ रहा है? जो आप भाप ले रहे हो वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो तो बंद नहीं कर सकते. आई नो. और उसका डिमांड और ज्यादा हो गया था उस वक्त. ज्यादा पानी मांग रहे तो सब घर पे. हाँ, सब घर पे पानी पी रहे हैं और डिशेस बना रहे हैं और व्हाट नॉट. मतलब हमको बंद नहीं करना है. 10 मिनट भी बंद हो गया ना तो ऊपर से 10 जगह से फोन आ जाएगा कि बंद हो गया. आई नो. बंद ही नहीं कर सकते. 24/7 इट वाज लाइव. मतलब रेगुलरली भी वो 24/7 ही चलता है, लेकिन उसमें कैसा रहता है, अभी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सो वर्कलोड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. बट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट. फियर इज नॉट देयर. प्लस आप वहाँ पे क्वारंटाइन हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली भी कहीं पे है. आपके बीवी बच्चे, आपने फादर मेंशन किया, मतलब तो वो भी रोज डर रहे और वो भी एक अलग प्रेशर है आप पे. बराबर.
तो आपकी फैमिली ने कैसे कोप अप किया आपके सिचुएशन से? फैमिली को भी कोप अप करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी जा रहा था, क्योंकि मैं 4-4 दिन घर नहीं आता था, 5-5 दिन घर नहीं आता था, हुँ। क्योंकि मैं वहीं पे रहता था, वहीं पे खाना खुद ही पकाता था, खुद ही खाता था। ओह! एंड जो मिलेगा वो खा लेने का, अभी क्या ही, उधर से किधर जा ही नहीं सकते। सही सो बात है। 20 किलो का चावल का बोरी लाके रखा था मैंने, दाल का बोरी ला के रखा था, वहाँ पे दाल-चावल खाना है, बस वहाँ पे खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है, ऐसा। इट वाज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर अ इंजीनियर लाइक मी, राइट। एंड इट वाज़ नॉट अ प्रॉपर सिचुएशन। सो माय फैमिली वाज़ लाइक कि मतलब क्यों ही कर रहा है तू? और हाँ सेम जी। टाइम जो हमारे पास इंजीनियर्स थे, दे वर टेकिंग वीआरएस ऑल्सो। कुछ लोग वीआरएस ले रहे थे, कुछ लोग कंटिन्यू छुट्टी पे जा रहे थे, कुछ लोग क्वारंटाइन हो रहे थे। सो हर कोई अवेलेबल होता ही है ऐसा नहीं था। था। हुँ। सिचुएशन वाज़ वर्स्ट। आई एम बट श्योर। उसको मैंने वो एज़ अ चैलेंज, मैंने वो उधर ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड उसका ऑपरेशन वर्क जो था वो कंसिस्टेंटली कैसे तो उसको कंप्लीट कर दिया। उसी टाइमिंग में आई आल्सो लॉस्ट माय फादर ड्यूरिंग द सेकंड वेव ऑफ कोविड, ओह! एंड दैट वाज़ द बिगेस्ट सेटबैक। फिर मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो गया था बीच में। मैंने 1 हुँ। डेढ़ महीने के लिए मैंने भी छुट्टी डाल दी थी फिर ऑफ़िस में, कि मैं आई कैन नॉट कम टू ऑफ़िस एंड वर्क। मेरी बुआ भी बहुत बीमार थी, हुँ, हुँ, हुँ। एंड मेरे फादर का जब सेकंड वेव में कोविड में डेथ हो गया, दैट टाइम आई वाज़ आल्सो कोविड में इन्फेक्ट हो गया। ओह! ओके, सो आई वाज़ आल्सो एडमिट इन 7 हिल्स फॉर 11 डेज़ दैट टाइम। ओके। सो मैंने 1 महीना पूरा बोलते हैं ना उसको, डिस्टर्ब हो गया था। हुँ। सो मैंने 1 महीने के लिए वो छोड़ दिया, और फिर मैंने बोलते फिर वापस 1 महीने बाद वापस जॉइन किया। ऑफ़ कोर्स। बट मैं देख रहा था कि इधर कुछ सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए। सो अगेन आई हुँ। स्टार्टेड डिजिटाइजिंग द डेटा ऑफ दैट प्लांट ऑल्सो, सो दैट ओके। मैं इधर से निकल जाऊंगा तो इधर जिसके भी ताबे में देके जाऊंगा तो इनको समझ में आना चाहिए कि इसका करना क्या है। सो जो हुँ। रेगुलर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी वहाँ पे, जैसे कि